हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। सुबह सुबह आज मिल गया कछुए को खाना, लेकिन हमारा छोटा कछुआ अभी नहीं मिल रहा है। बड़े को खाना डाल के मम्मी चली गई थी किचन में, और ये इस कछुए ने थोड़ा बहुत खाना खाया और थोड़ा नहीं खाया, क्योंकि जो इसके साथ वाला था वो जोड़ीदार नहीं मिलता है तब तक शायद मुझे नहीं लगता इन लोगों को खाना अच्छा लगता होगा, क्योंकि दोनों दिन भर साथ रहते हैं ना, थोड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर यहाँ पे कालू चाचा आए हुए हैं टीवी सही करने के लिए, क्योंकि पता नहीं टीवी में कौन सी मिस्टेक हो गई कि टीवी चल ही नहीं रही है। क्योंकि ऐसे मम्मी वगैरह टीवी नहीं देखते, लेकिन अभी बच्चे आए हुए हैं उनके लिए सही करवा रहे हैं। कल भी सही करके गए थे, आज भी वापस सही करवाने के लिए आए हैं। उधर मम्मी जाके ये मंदिर तो किसी को खाना दिया था, उसके डब्बे वगैरह आए हुए हैं, तो मम्मी हाथ में लेके खड़ी है। फिर इधर मैं कर रही हूँ खरबूजा कट। मैं सोच रही थी सुबह सुबह पड़ा बना के रख देते हैं तो अच्छा रहता है, ठंडा भी हो जाता है। भूख लग रही है। किसको भूख लग रही है? कछुए को भूख लग रही है। हाँ। चलो चलते हैं कछुए के पास। कहाँ है कछुआ? चलो 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 चलो। नानी ने कुछ दिया नहीं क्या कछुए को खाने को? हाँ। कहाँ है कछुआ? कहाँ है कछुआ? ढूंढो। ये रहा कछुआ। छोटे वाले को ही तो भूख लगी है। किसको लगी है? छोटे वाले को या बड़े वाले को? किसको लगी है भूख? इसको लगी है क्या? हाँ। इसको निकाल, बाहर निकाल। ले, इसको बाहर निकालो, कछुए को बाहर निकालो। कौन निकालेगा कछुए को बाहर? दीव निकालेगी? निकालो, लेके आ। ला जल्दी ला, उठा के ला। किसकी मम्मी? किसकी मम्मी? इसकी मम्मी? कृष्णा की। इसकी मम्मी गांव गई। तो पहले बड़ा वाला कछुआ खाना खा के चला गया, अभी छोटा वाला कछुआ आया है और वो खाना खा रहा है। खीरा और टमाटर दोनों हम खाने में देते हैं। क्या किया? किसने की इतनी गंदगी है? यशवी दीदी ने गंदगी की। मुंह तो तेरा गंदा है। कौन आया? कौन आया? ओहो, एक एरी को जा डाल दीजिए। मम्मी मारे। दीव कैसा लगा? थैंक यू बोल नाना को। दीव तू भी कर। दीव तू भी कर। दीव तू भी कर। फिर आज आ गई थी मैं किचन में। मैंने मम्मी को बोला आज मैं आटा लगा देती हूँ, तो आज मैं लगा रही हूँ आटा। नहीं तो मम्मी सुबह जल्दी लगा के रख देते हैं। जल्दी बोले तो मतलब 10 साढ़े 10। यशवी तू मारेगी तो तेरी बेकार लगेगी इसमें। वो नहीं मारेगी, तू मारे तू। और दीव यशवी को इतना मारती ना, इतना मारती, लेकिन दीव छोटी है तो दीव का ही पक्ष लेना पड़ता है। यशवी को यही बोलना पड़ता है, यशवी तू ऐसे मत कर, यशवी तू ऐसे मत कर, क्योंकि वो रहता ही है ना कि बड़े बच्चा हमेशा पिटता है और वही बोला जाता है। क्योंकि दीव छोटी है, लेकिन दीव के मारने की बहुत गंदी आदत है। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में बना रही हूँ मैं खाना। और अभी टाइम हो रहा होगा 11:30 के, क्योंकि जल्दी खाना बन जाता है ना, तो ऐसे अच्छा लगता है कि हाँ तेज़ धूप में कुछ काम नहीं करना रहता है, और जिसको खाना होता है वो खा लेता है, जिसको बाद में खाना होता है वो बाद में खा लेता है। तो यहाँ के जो बोलते हैं ना गेहूँ इतने अच्छे होते हैं ना यार, यहाँ की गेहूँ की रोटी ही अलग ही बनती है, क्योंकि प्योर चीज़ प्योर ही होती है। हमारे तो पता नहीं कितनी ज़्यादा उसमें दवाइयाँ लगी हुई रहती होगी, लेकिन यहाँ की चीज़ें एकदम प्योर होती हैं। तो पापा इतनी धूप में लेके आए हैं तरबूज, वाटरमेलन, और उसके पहले पापा लेके आए थे मैंगो वगैरह, बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे। लेकिन जब पता नहीं किसी बच्चे ने बोल दिया होगा कि तरबूज खाना है, और पापा इतनी गहरी धूप में मतलब बाहर जाके मार्केट जाके और तरबूज लेके आए हैं। फिर हम सब लोगों ने रख दिया था खाना, क्योंकि हम सब लोग खाने ही वाले थे, तो सब ने एक साथ रख के और आराम से हम लोगों ने खाना खाया था। खाने में बना था, मम्मी ने बनाई थी उसकी सब्ज़ी टीन सी की, जो कि बड़ी टेस्टी लगती है, खरबूजे का पन्ना, रायता, और किसी के यहाँ से चूरमा आया था जो कि बड़ा टेस्टी था, लेकिन वो देने में होते हैं ना, क्या होते हैं, उसको थोड़ा सा ही उन्होंने दिया था। फिर शाम की तैयारी के लिए मैंने यहाँ कट कर दिए मैंगो, और
अमरस के साथ रोटी भी अच्छी हेलो लगती है, गाइस, चावल भी अच्छी लगती है। आफ्टरनून कैसे हैं आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, दोपहर नहीं शाम ही बोल सकते हैं, 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा है। तो बस मैं घर में थोड़ा सा घूम रही हूँ इधर उधर, क्योंकि अपने घर में घूमने का वो बोलते हैं ना मज़ा ही कुछ और होता है। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे घर में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। पहले तो बहुत सारे लगे हुए थे, लेकिन क्या हुआ कि जब इनको पानी पिलाते हैं ना पेड़ पौधों को, तो उसकी वजह से ना दीवारें ख़राब होने लग गई। तो फिर भी एक दो तो पापा ने लगा ही दिए, लेकिन हमने काफ़ी कुछ हटवा दिया। तो पहले हमारा चौक है ना, हमारा जो ये चौक है ना, ये यहाँ तक हुआ करता था। ये जो लाइन है ना, वहाँ तक ये हमारा चौक हुआ करता था। बस ये यहाँ तक का हमारा चौक था। उसके बाद में ये इधर वाला बन गया, ये जो है ना, ये ब्लैक ब्लैक वाला, ये पूरा यहाँ तक का चौक बन गया। और उसके बाद ये पूरा बन गया। ये इसमें चींटियाँ आ गई है शक्कर में, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। ये पूरा चौक इतना बड़ा, यहाँ हमारा पूरा गार्डन हुआ करता था। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो लाइन है पूरा यहाँ तक गार्डन था। लेकिन फिर जानवर वगैरह आने का डर रहता है ना, छोटे छोटे जीव जंतु आ जाते हैं, कभी बिच्छू निकल जाता, कभी कंसला निकल जाता, उस वजह से फिर पूरा कटवा दिया था, है ना। तो उसके बाद ये है हमारा सुंदर सा तुलसी जी का पौधा, जो कि इतना सुंदर पॉट है। अभी गंदा इसलिए हो रखा है क्योंकि इतनी ज़्यादा आंधी आती है यार, कितना धोएंगे, नहीं क्लीन हो पाता है ना। एक तुलसी जी का एक और पॉट है, और ये है केली, जिसकी हम गुरुवार को पूजा करते हैं। कल ही गुरुवार है। और एक ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये अगर दीवार के टच होता है ना, तो ये सब यहाँ से निकल जाता है। अभी 2 साल से कलर नहीं हुआ है, उस वजह से ये सारा कलर निकला हुआ है। तो अभी इस दिवाली पे कलर करवाएंगे, और जो अंदर का कलर है वो अभी हम लोग करवा के जाएंगे, क्योंकि ना फिर मम्मी से इतना नहीं हो पाता दिवाली में। इतना बड़ा घर, उसको मतलब करना संभालना बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। ये कछुआ इधर घूम रहा है, देखो ये इतनी दूर आ गया, आज इतनी मुश्किल से तो मिला है, और ये इधर उधर घूमता रहता है। इतने बड़े घर में कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। ये वाला पौधा है, कोई बोल रहा है नींबू का है, कोई बोल रहा है मौसम्बी का है। मौसम्बी नहीं, जमेरी का, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये जमेरी का ही पेड़ है, क्योंकि पहले हमारे नींबू का पेड़ था, लेकिन उसके पत्ते छोटे छोटे आते थे। तो ये डेफिनेटली मौसम जमेरी का है, लेकिन पापा मान नहीं रहे तो कटवाने के लिए, मम्मी बोल रही है कटवा देते हैं। अब क्या करेंगे वो नहीं पता। ये चिड़िया के लिए खाना है जो इसमें डालना है, अभी खाली हो रखा है तो इसको मैं डालूँगी। और ये है बेलपत्र का पेड़, ये वाला नींबू का है। नींबू के पत्ते होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। तो ये वाला हाँ ज़रूर नींबू का पेड़ है, लेकिन वो जमेरी का ही है। ये है बेलपत्र के पेड़, जो बेलपत्र इतनी सुंदर सुंदर आ रखे हैं, अभी छोटे छोटे है ना, मस्त वाले बेलपत्र आ रखे हैं। मंदिर जाना नहीं होता, नहीं तो आराम से शिव जी के बेलपत्र चढ़ाओ। तो देखेंगे जब जाएंगे तब लेके जाएंगे। एक तो मंदिर थोड़ा सा दूर है, और फिर हम लोगों को जाते हुए भी थोड़ा सा जोर आता है, क्योंकि यहाँ का रूटीन हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये है जामुन का पेड़, जो कि बहुत बड़ा हो गया और बहुत टाइम से, लेकिन इसके ऊपर आज तक एक जामुन भी नहीं लगा, एक जामुन भी नहीं लगा इसके ऊपर। एज इट इज़ जैसे है वैसे के वैसा ही पड़ा है। कोई बात नहीं, छाँव तो देता ही है, पता नहीं कब लगेगा जामुन का पेड़। यहाँ पे है ये कच्ची मिट्टी, हमारे ना रहे तो ऐसा होता नहीं है, मतलब बच्चे को भी अच्छा लगता है। और दूसरा ये है उसका पेड़, क्या बोलते हैं, ये वाला गुलाब का पेड़ है। ये साइड वाला किसका है? ये तो गुलाब का ही है, और ये पता नहीं दूसरा किसका लगा हुआ है, वो मुझे नहीं मालूम। और इस वजह से ये हमारी है ना दीवारें ख़राब हो गई। ये हमारी दीवारें इतनी बार बनाई हुई है कि मैं क्या बताऊँ आपको, है ना। फिर उसके बाद में ना ये कांकरी कांकरी की होती है, वो वाली बनवाई थी, लेकिन ये भी टूट जाती है। किस वजह से? पानी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ना पहले हमारे पूरे पेड़ पौधे लगे हुए थे, और उस वजह से है ना फिर दीवारें टूट जाती है। और पापा को इतना मना करते हैं, लेकिन फिर भी पापा लगा देते हैं, नहीं तो ये दीवार ख़राब ही ना हो। लेकिन ठीक है, चलता रहता है, इतने बड़े घर में कुछ ना कुछ तो वही होता है ना, होता रहता है। दूसरा ये है उसका पेड़, किसका? ये भी उसका गुलाब का ही पेड़। अभी आपको मैंने कभी पहले वीडियो में बताया था कि इसमें ये वो फूल लगा हुआ था, और डार्क वाला गुलाब का पेड़ है। तो बस ये सब हमारे घर के हैं पेड़ पौधे। तो बस दिखा दिए मैंने आपको बहुत सारे पेड़ पौधे कि क्या क्या है
कभी मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं आपको दूंगी अपने घर का होम टूर कि हमारा घर इतना बड़ा है